नमस्कार दोस्तों, एक मां के गर्भ से अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है। आप कहीं पर भी जाकर देख लेना, ये कोई करोड़ों में ऐसा हो सकता है कि दो भाई है और दोनों की विचारधारा एक हो। उन चीजों को हम सामान्य तरीके से नहीं ले सकते। जैसे कि एक महिला को एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन लाखों महिलाओं में एक महिला ऐसी भी हो सकती है कि जिसको जुड़वा बच्चे पैदा होते हो। लाखों के बाद करोड़ों में जाएंगे तो कोई महिला ऐसी भी हो सकती है कि उसके 3 बच्चे पैदा हो। अरबों में जाए तो हो सकता कि 4 बच्चे पैदा हो। खरबों में जाए तो हो सकता कि 8-10 बच्चे भी पैदा हो जाए। लेकिन इन चीजों को हम कुदरत का नियम नहीं कहेंगे। कुदरत का नियम यही है कि एक महिला को एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन संयोग से 8-10 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। वो हर किसी के साथ नहीं होता। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो दोनों की विचारधारा एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। दैट्स द रूल ऑफ नेचर, ये कुदरत का नियम है। क्योंकि दोस्तों, रचने वाले ने, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, उन्होंने इस सृष्टि को इस तरीके से रचा है कि जैसे हम सुनते आए हैं कि दुनिया रंगीन है। रंगीन दुनिया तभी होगी जब अलग अलग प्रकार के रंग हमें नजर आएंगे। दोस्तों, आज इस 2 प्रकार के ऊपर मैं बात करूंगा कि एक इंसान अच्छा है, दूसरा इंसान बुरा है। ये कुदरत का नियम है और होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छाई होगी तो ही बुराई का पता चलेगा, बुराई होगी तो ही अच्छाई का पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर एक ही इंसान अच्छा भी है बुरा भी है, कहने का मतलब कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं अकेला हूं तो इट मीन्स आई एम अलोन। थोड़ी सी देर के बाद मैं ये कह दूं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, दैट्स रॉन्ग। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं दुगला, यानी कि एक ही गले से 2 बातें निकालना, इसका नाम होता दुगला। तो हमारे समाज में जितने दुगले लोग हैं उनके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे लोग राम का अस्तित्व नहीं है ये मानते हैं, और वही लोग कहते हैं कि शंभुक ऋषि का वध राम ने किया। अगर राम है ही नहीं तो शंभुक ऋषि कहां से आ गए, किसने वध कर दिया? एक विचारधारा पर तो कम से कम डटो। एक व्यक्ति ने कह दिया कि महाभारत हुई ही नहीं, रामायण महाभारत काल्पनिक है। मैं भी मान लेता हूं काल्पनिक है। और वही व्यक्ति कहता है कि श्री कृष्ण जी अय्याश थे, आशिक थे और लड़कियों के वस्त्र उठाकर भागते थे जबर। और वो चीजें, मतलब दोनों थ्योरी से वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब वो लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो आप एक
एक्चुअली में बेवकूफ ही है। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को जवाब नहीं देते जो हमारे देश की प्राचीन सभ्यता संस्कृति उसको जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन लोगों को आप जवाब नहीं दे सकते तो आपको और मैं क्या संज्ञा दूं। दोस्तों, अगर हमें हमारा राष्ट्र बचाना है तो हमें जितना भी वैर विरोध ऊंच नीच हमारे दिमाग के अंदर जो भूसा भरा गया, सबसे पहले यह समझना होगा कि किन व्यक्तियों ने इस दिमाग में ये जहर घोला है। अपने विवेक से सोचना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने विवेक से सोचना शुरू कर देंगे, हमारे दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी और हम पुनः हमारे देश की संस्कृति सभ्यता पर गर्व करने लगेंगे। एक बात लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्य का मतलब ये लोग ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात मैं उनको एक कहना चाहूंगा कि ये लोग अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास को पढ़कर और उसी इतिहास की दुहाई देकर आपको और हमको आपस में तोड़ रहे हैं। मैंने भी एक एग्जाम्पल देखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। उसमें भी ये लिख रखा है कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं। अगर ब्राह्मण बाहर से आए हैं तो आपने पंडित नाम अपने साथ क्यों जोड़ा? यहां पर गुस्सा उठता है दोस्तों। मेरा तो बहुत हृदय रोता है कि किस प्रकार का नैरेटिव हमारे दिमाग में डाला जा रहा है और हम आंख मीच के इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।